कोई भी जैसा ऐसा लोकतंत्र के अंदर जो आंदोलन होते हैं ना, उन आंदोलनों की अलग अलग तरीके होते हैं। अपना जो ये आंदोलन है ना, वो बहुत पवित्र उद्देश्य को लेकर है। अपने बीच भाई रामनिवास कोकणा बैठे हैं, इन्होंने पीछे एक आंदोलन किया था और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उस आंदोलन को किया था, लेकिन लास्ट टाइम में कुछ लोगों की गलतियों की वजह से इनका आंदोलन वो है ना गलत ट्रैक पर चला गया था। गुस्सा सबके अंदर है, बिश्नोई के जाए जन में प्रत्येक आदमी के अंदर इस बात का गुस्सा है। लेकिन ये जो पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति है, अपने जो गुरुजन हैं और जो अन्य लोग हैं जो इस आंदोलन को एक जिस तरीके से चला रहे हैं, उनके सुपरविजन में चलने का और उनके हिसाब से चलने के कुछ कारण हैं। अगर हम लोग उत्तेजित होकर या हम लोग भावना के वशीभूत होकर अगर इस रास्ते पर चल दिए तो हमारा आंदोलन आगे चल नहीं पाएगा। नेशनल स्तर पर, राज्य स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने जो आंदोलन को पहचान मिली है, जिस तरीके से 36 कौम के लोग अपने साथ जुड़े हैं, जिस तरीके से लोगों की भावनाएं अपने साथ जुड़ी है, उस भावनाओं को कायम रखने के लिए लोकतंत्र के अंदर जो अहिंसा का तरीका है ना, उससे कोई सर्वोत्तम तरीका हो नहीं सकता। पहले का जमाना और था, आज लोकतंत्र के अंदर अपन जिस तरीके से अहिंसात्मक तरीके से और अनुशासित जो आंदोलन होता है ना, उसका मैसेज बहुत बड़े स्तर पर जाता है। और अपने जो आंदोलन की इतने दिन की जो अहिंसा की तपस्या है ना, उससे सरकार के अंदर हलचल है और इसीलिए अपने साधु संतों को बुलाया है। 2 दिन पहले जो घटना हुई उस पर आप ध्यान मत दो। आंदोलनों के अंदर कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो जैसे ये पूर्व वक्ता लगातार कह रहे हैं कि लंका के अंदर जैसे अंगद ने पैर जमा के रखा था ना, अपना जो गुस्सा है ना उस पैर में जमा के रखने में रखो और अपना जो गुस्सा है ना उसको संभाल के रखो। अपना जो आंदोलन आगे ये बढ़ता जा रहा है, जैसे बढ़ता जाएगा तो सही समय आएगा गुस्सा निकालने का, उस टाइम गुस्सा निकालेंगे। लोकतंत्र में गुस्सा निकालने का तरीका ये नहीं है कि अपन ने 1000-1500 आदमी को ले लिया चले गए, उससे प्रशासन को मौका मिल जाएगा। हम लोग इन रास्तों से निकले हुए हैं और हम लोगों को इन सारी चीजों का पता है कि प्रशासन को जब भी किसी आंदोलन को कुचलना होता है तो अपने 2-4 आदमी या अपनी विचारधारा के 2-4 आदमियों को आंदोलन में डाल के और उनसे माहौल चेंज करवा के और फिर वो आंदोलन उस तरीके से चला जाता है। जब किसी आंदोलन से बुद्धिजीवी लोग दूर हो जाते हैं ना, तो फिर वो आंदोलन चल नहीं पाता आगे। इस आंदोलन जो है इसमें जोश की भी बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ बड़े लोगों का, संतों का सानिध्य, बुद्धिजीवी वर्ग और 36 कौम का साथ बनाए रखने के लिए अहिंसात्मक रूप से आगे बढ़ना अति जरूरी है। इसलिए भावनाएं सब में है, लेकिन हम सब कंट्रोल कर रहे हैं। उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि जो आंदोलन इस स्टेज पर पहुंचा है उसको आगे बढ़ाने के लिए अपने को बड़ी शांतिपूर्वक और बड़ी समझ से चलेगा। ऐसा है नहीं कि अगले 5, 7, 10 दिन लगातार सरकार अपनी बात सुनेगी नहीं और हम कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। आंदोलन में भी कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि इस सरकार की मंशा क्या है। और दूसरा, जो यहाँ से जो संबोधन कर रहे थे ना कि फलानी जगह खींच दी गई, उसका तो राम साहब ने बता ही दिया। उसका बात ये है कि जो वादा खिलाफी हमारे साथ की गई और जो हमें आश्वासन दिया गया, उनके वादे उनको सुनाने के लिए अनाउंस किया जा रहा है, ना कि आपके और हमके दिल को दुख देने के लिए। इसलिए आप सभी इस चीज को देखें, विचार करें और अपने को आगे क्या करना है इसका निर्णय तो कमेटी करेगी। लेकिन अभी अपने को गुस्से को पीना है, गुस्सा कब निकालना है उसका भी अपने को मौका भी मिलेगा, टाइम भी। धन्यवाद।